जय हिंद। मैं गोविंद वर्मा कोचिंग क्लास से यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम करंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो करंट क्वेश्चनों में जो ऑपरेशन चलाए गए हमारे कुछ विशेष ऑपरेशन, वो कौन कौन से ऑपरेशन है थोड़ा सा हम डिटेल में बताएं आपको। तो पहला हमारा जो है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें लिखा हुआ हमने हमास, तो वर्तमान में अभी कंडीशन चल रही है हमारी, हमास ने 7 अक्टूबर 2023, तो 7 अक्टूबर 2023 मतलब आज से 8 दिन पुरानी बात बता रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को किस ऑपरेशन के द्वारा इजराइल पर 20 मिनट में, कितना मिनट में, 20 मिनट में, किसने, हमास के द्वारा इजराइल पर केवल 20 मिनट में 5000 मिसाइलें दागी। कितनी मिसाइलें दागी? लगभग 5000 मिसाइलों से उसने हमला कर दिया था। तो क्वेश्चन मेरा क्या बनता है कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर केवल 20 मिनट में 5000, लगभग 5000 मिसाइलों से हमला किया था। इजराइल के 1300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो लगभग 1300 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। इसको कौन से ऑपरेशन के नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन ये बनता है हमारा, तो ऑपरेशन था अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन। अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन के माध्यम से ये हमला हुआ था। तो अल अक्सा, ये फ्लड ऑपरेशन जो चलाया गया था वो हमास के द्वारा इजराइल के खिलाफ चलाया गया है। और 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अल अक्सा ये ऑपरेशन चलाया था। अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन के माध्यम से अटैक किया, 5000 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग दी थी, जिससे कि वहां के इजराइल के 1300 से अधिक लोगों की इस घटना में मृत्यु हुई थी। तो ये हमला क्यों हुआ है, इसका कारण थोड़ा जान लें कि जो गाजा पट्टी है हमारी, गाजा पट्टी जिसकी लंबाई 41 किलोमीटर लगभग है, वहां पर जो गाजा पट्टी में 3 धर्मों की बात वहां पर विशेष रूप से की जाती है। तो 3 धर्म वहां पर एक पवित्र स्थल माने जाते हैं हमारे। तो 3 धर्म में एक तो हमारा ईसाई धर्म हो गया। ईसाई धर्म, जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक हैं वो ईसा मसीह साहब हैं। तो ईसा मसीह जो ईश्वर हैं ईसाइयों के, जिनका जन्म 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को जेरूशलम में हुआ था, जो इजराइल की कैपिटल है, राजधानी है जेरूशलम में। तो 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को ईसा मसीह का जन्म वहां पे हुआ था। तो एक ईसाई धर्म का एक पवित्र स्थल माना जाता है। दूसरा अल अक्सा जो मस्जिद है, जो मुस्लिमों की तीसरी पवित्र मस्जिद मानी जाती है, अल अक्सा मस्जिद, ये भी हमारी गाजा पट्टी के ही अंतर्गत आती है। और तीसरा जो कि हमारा मूसा, या जिन्हें हम मोसे कहते हैं, जिन्होंने यहूदी धर्म की स्थापना करी है, वो उनका एक जन्म स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर हमने ट्रिक के माध्यम से इस चीज को हम समझ लें। यहूदी धर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। ट्रिक हमारे पास है यमू तोशी। तो यहाँ से हमारा यहूदी धर्म की बात करें हम लोग। और मूसा, जो मूसा या मोसे, इसके संस्थापक माने जाते हैं यहूदी धर्म के। और तोसे तोरा इनका पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसका यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम है तोरा। और सिनेनाग, सी से हो जाएगा सिनेनाग, जो कि इनका पवित्र स्थल है। तो पवित्र स्थल जो है हमारा यहूदी धर्मियों का, वो है सिनेनाग। तो सिनेनाग यदि हम बात करें तो वो हमारा यहूदियों का पवित्र स्थल माना जाता है। तो मैंने क्या बताया, यमू तोशी, ये छोटी सी ट्रिक है हमारी, बड़ी महत्वपूर्ण ट्रिक है। यहाँ से यहूदी धर्म, मूसा उसके संस्थापक है, मूसा या मोसे, तोरा इनका पवित्र ग्रंथ है, और सिनेनाग इनका धार्मिक स्थल है, पवित्र स्थल है यहूदियों का। तो इस प्रकार से 3 धर्म बिलोंग करते हैं गाजा पट्टी को लेकर। तो मैंने बताया है ईसा मसीह का जन्म इजराइल में हुआ था, इजराइल की राजधानी जेरूशलम में। और मैंने बताया अल अक्सा मस्जिद जो कि वहीं पर है, और जो यहूदियों के जो पवित्र स्थल है सिनेनाग, वो भी वहीं पर है। इस प्रकार से जो गाजा पट्टी की जो लंबाई है वो 41 किलोमीटर समथिंग है। वहां पर ये गाजा पट्टी को लेकर आए दिन विवाद होते हैं। और इजराइल से जो लगे देश है, जैसे सीरिया हो गया, मिस्र हो गया है, सऊदी अरब हो गया है, इस प्रकार से जो फिलिस्तीन से अलग हुआ था हमारा इजराइल। और 1948 में 15 मई 1948 को इजराइल फिलिस्तीन से अलग हुआ, जिसके कारण वहां से ये तब से ये आपस में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में आए दिन अटैक होते हैं। तो ये हमारा, ये सब अभी तक का लगभग हम बोले कि सबसे बड़ा अटैक था फिलिस्तीन के। एक हमास जो है वहां का एक आतंकवादी संगठन के माध्यम से फिलिस्तीन ने इजराइल पर अटैक करवाया। 7 अक्टूबर 2023 को 20 मिनट में लगभग 5000 मिसाइलों से हमला करवाया था। और ऑपरेशन
ये चलाया गया था, इसका नाम था अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन। तो ये इसके माध्यम से हमला हुआ और इजराइल के 1300 लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद इजराइल ने इसका प्रतिक्रिया दी, मतलब क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, न्यूट्रल का नियम लागू हुआ। तो यहाँ पर इजराइल ने भी फिर हमला किया हमास पर। और इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, सुन लीजिए। इजराइल ने हमास के हमले के विरोध में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आयरन स्वाइट्स। ऑपरेशन आयरन स्वाइट्स, जो कि इजराइल के द्वारा हमास के खिलाफ चलाया गया था, जिसमें हमास के 3300 लगभग 3500 लोग इसमें नागरिकों की मृत्यु हुई। तो हमास ने पहले हमला किया, फिर बाद में इजराइल ने उसको पलटवार किया, तो 3500 लोग इसमें मारे गए। इजराइल का ऑपरेशन का नाम था, ये याद रखिए, ऑपरेशन आयरन स्वाइट्स। ये इजराइल के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, इसमें हमास के 3300 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। तो ये हमारा, और इजराइल की हम बात करें तो इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, उनका नाम है इसाक हर्जोग। तो इजराइल के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसाक हर्जोग वहां के राष्ट्रपति हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें तो उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा यदि पूछता है, बाकी करेंसी पूछे कि इजराइल में कौन सी करेंसी चलती है, तो करेंसी का नाम है शेकेल। और राजधानी पूछे तो जेरूसलम, जेरूसलम जहां पे ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था, जो मैंने बता चुका हूं। और किस महाद्वीप में आता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में इजराइल आता है। तो एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, जिसमें भारत, चीन, एशिया और कई देश आते हैं। लगभग आज हम बात करें एशिया महाद्वीप में लगभग 50 कंट्रीज इसमें सब लगभग हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि तुर्की और सीरिया, तुर्की जिसे टर्की भी कहा जाता है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप। अभी पिछले महीने ही आया था, लगभग 8 सितंबर की बात है। तो विनाशकारी भूकंप तुर्की और सीरिया में आए थे, जिसमें भारत सरकार ने वहां के नागरिकों को सुरक्षित देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। तो नागरिकों को सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा? तो ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त ही चलाया गया था जब हमारे देश में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में, जब G20 का सम्मेलन हो रहा था, जिसे ग्रुप 20 कहा जाता है, G20, जिसकी स्थापना 1999 को की गई थी। विकासशील देशों का संगठन है। भारत ने पहली बार ये G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और हम इस बार जो उसी टाइम पे ये वहां पर भूकंप आए तुर्की और यहाँ पर, तो इसलिए हमारे भारत ने वहां के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ऑपरेशन दोस्त चलाया, जिसके वहां के लोगों नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए। ये हमारा ऑपरेशन दोस्त किसे चलाया? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। अगला हमारा आता है ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग की हम बात करें तो ऑपरेशन सजग किसने चलाया था? तो ऑपरेशन सजग जो है तट रक्षक बल, तट रक्षक बल की स्थापना यदि देखा जाए तो 18 सितंबर 1978 को ये चलाया गया था। 18 सितंबर 1978 को मतलब इसकी स्थापना हुई थी। तट रक्षक बल की स्थापना कब हुई? 18 सितंबर 1948 को। और पश्चिमी तट में जैसे कि हमारे जो राज्य जाते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पश्चिमी तट के हमारे राज्य हैं। भारत में 9 राज्य जो समुद्र सीमा से लगे हैं हमारे। तो पश्चिम में हमारे कौन कौन से आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और इधर हम बात करें पूर्व में, तो पूर्व में जो राज्य आते हैं हमारे, उसमें हमारे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य हमारे पश्चिम में लगे हैं और 4 राज्य हमारे पूर्व दिशा में लगे हैं, जो तटीय इलाकों में छूते हैं। जो हमारे भारत की तटीय भूमि की जो लंबाई है लगभग 6100 किलोमीटर हमारी 9 राज्यों को लगी हुई है। सबसे ज्यादा पूछता तो गुजरात, सबसे कम पूछे तो गोवा। तो ये पश्चिमी तट में चलाया गया था और 118 जहाजों ने ये ऑपरेशन शुरू किया था। तो ऑपरेशन शुरू जो किया है 111 जहाजों ने ये ऑपरेशन किया था। और इसके महानिदेशक बात करें, तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? राकेश पाल है। और मुख्यालय पूछता है तो वर्तमान में नई दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय, तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में पड़ता है। और राकेश पाल इसके वर्तमान में महानिदेशक जी हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, 75वीं वर्षगांठ 2023। तो 75वीं वर्षगांठ 2023 का संबंध किससे है? तो 2023 का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो कि हमारा हैदराबाद
रियासत के खिलाफ चलाया था। भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार जिसका 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे देश में 565 रियासत 565 मतलब देश की आजादी के बाद यदि हम बात करें तो जो रियासतें थी, क्योंकि देश के पहले अंग्रेजों का शासन चलता था, लेकिन हमारे देश में कई राजा महाराजा, रानी महाराजा, इस प्रकार से रियासत चलती थी, कई नवाब बेटे, कई राजा बेटे। तो ऐसे 565 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है, जो को वहां के जो नवाब हुआ करते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, मतलब वो एक तरीके से भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो हमारे देश में जब उस टाइम पे पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री, दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। सरदार वल्लभ पटेल जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 मतलब 31 अक्टूबर 1875 को उनका जन्म हुआ गुजरात में। सरदार वल्लभ पटेल और हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान सरदार वल्लभ पटेल साहब का रहा है। और देश की आजादी के बाद भी यदि भारत में यदि हम बात करें, भारत का जो आज अब नक्शा देखते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो हमारे भारत के पास जो जमीन है, उस जमीन को यदि किसी ने एकत्रित किया है, या हम बोलते हैं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक किसी को माना जाता है, तो वो सरदार वल्लभ पटेल, इसलिए इनको आयरन मैन कहा गया है। इसलिए हम 31 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस, या हम बोलते हैं जो इनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो सरदार वल्लभ पटेल की लगाई गई है, वो 182 मीटर, जो कि गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इसको लगवाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से उसको जाना जाता है, और वो हमारी सरदार वल्लभ पटेल की याद में लगवाई गई है। तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन पोलो की। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के नवाब के खिलाफ भारत सरकार के द्वारा, उस टाइम पे गृह मंत्री मैंने बताया सरदार वल्लभ पटेल के माध्यम से ये चलाया गया था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो ये आप देखिए, इसकी शुरुआत 13 सितंबर 1948 से ये ऑपरेशन पोलो की शुरुआत हुई, और लगभग 5 दिन तक नवाब की सेना और भारत सरकार की सेना के बीच में युद्ध हुआ, जिसके कारण 17 सितंबर 1948 को वहां के नवाब ने हैदराबाद को मतलब हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के बल पर हैदराबाद को मिलाया गया। क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद जो रियासत थी उसको किस बेस पर भारत में मिलाया गया है, तो पुलिस कार्रवाई के बल पर ये हमने वहां पे कार्रवाई कर दी थी भारत सरकार के द्वारा, जिसके कारण ये हैदराबाद की रियासत शामिल हुई थी। सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है हैदराबाद। और इसके निजाम जो थे वहां के उस्मान अली खां, उस्मान अली खां आसिफ जहां 7वें नंबर के थे ये, तो पूरा नाम है उस्मान अली खां आसिफ जहां, और ये 7वें नंबर के थे, जो कि इनका जो नवाबी चल रहा था 7वें नंबर के थे। तो देश की आजादी के बाद ये स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। वैसे तो इनकी इच्छा थी कि पाकिस्तान में चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान इनको सह दे रहा था, लेकिन ये यहाँ पे भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, पुलिस कार्रवाई के बल पर हैदराबाद को भारत के संविधान में, भारत के राज्य में शामिल किया है। इस प्रकार से ये ऑपरेशन पोलो 75 वर्ष हो गए हैं अभी। 17 सितंबर 2023 को 75वीं वर्षगांठ इसीलिए मनाई गई है ऑपरेशन पोलो। अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान, जो सामान खो जाता है यात्रा करते हुए, तो उसके सामान को खोज आने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है। तो ऑपरेशन क्या था, तो उसका नाम था ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत जो है भारत सरकार के जो विभाग है, रेल विभाग, उसने एक ऑपरेशन जो चलाया है कि ऑपरेशन अमानत के माध्यम से जिस व्यक्ति का, जो यात्रीगण होते हैं, उनका सामान गुम हो जाता है, उस सामान को ट्रैकिंग कर उस सामान को लौटा दिया जाए जिस यात्री का हो। इस प्रकार से ऑपरेशन अमानत चलाया था रेल विभाग के द्वारा। और अभी वर्तमान में रेल मंत्री की बात करें तो अश्विनी वैष्णव साहब हैं, और वर्तमान में रेलवे भर्ती बोर्ड या सीईओ जिनको कहा जाता है सीईओ, तो ये वर्तमान में बनी है जया वर्मा सिन्हा। तो अभी वर्तमान में जया वर्मा सिन्हा, जो कि अभी रेलवे भर्ती बोर्ड की सीईओ या अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। और हमारे देश में भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। और इसमें मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी हमारी लार्ड, उस टाइम पे डलहौजी हुआ करते थे,
लाल डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी, जो कि मात्र 34 किलोमीटर ये यात्रा मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। तो भारत सरकार वही रेलवे विभाग जो वर्तमान में भी काम कर रहे हैं, अभी वर्तमान में रेल मंत्री ने बताया है, अश्वनी बेस्ता साहब पूर्व IAS अधिकारी, बड़े माइंडेड व्यक्ति हैं, और हमारे अभी वर्तमान में रेल मंत्री जो हैं। आगे बढ़े हैं हम 7वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत सरकार ने रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध की शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो गया था। तो उसमें कुछ भारतीय हमारे फंस गए थे, क्योंकि कुछ भारत के लोग जो कि रूस में भी पढ़ रहे थे, बच्चे स्टूडेंट्स, और यूक्रेन में पढ़ रहे थे, तो उनको लाने के लिए, उनको सुरक्षित लाने के लिए युद्ध के बीच में से भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, रूस और यूक्रेन में हमारे जो भारतीय लोग वहां पे रह रहे थे, और यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया रूस में, इस प्रकार से हमारे यात्रियों को वहां से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा मोदी सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसमें हजारों यात्री वहां से लौटे, हमारे भारतीय व्यक्ति वापस आए थे। ऑपरेशन गंगा क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गंगा मैया, 2525 किलोमीटर की लंबाई है, और यहाँ पर देव प्रयाग में 2 नदी मिलती है, भागीरथी प्लस अलकनंदा। उन दोनों नदियों की जलधारा जो कि गंगा कहलाती है, और बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में गंगा जी का मिलन होता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। इसीलिए इनके नाम पर ऑपरेशन गंगा रूस और यूक्रेन के बीच में फंसे हुए यात्रियों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। इसकी और डिटेल बताता हूं मैं आपको कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है वोलोडिमीर जेलेंस्की। तो वोलोडिमीर जेलेंस्की जो है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और यूक्रेन की राजधानी पूछता है तो कीव वहां की राजधानी है। और रूस के राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं। तो व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति हैं, वह काफी चर्चित है, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये बात दुनिया के, और सबसे ताकतवर अभी देखा जाए तो सबसे, क्योंकि रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया में? तो वह है रूस। इसके बाद ये शुरू हुआ, मैंने बताया है 24 फरवरी 2022 को ये युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन आता है हमारा, जम्मू कश्मीर के पूंछ जिला, एक पूंछ जिला पड़ता है जम्मू कश्मीर में, वहां पर कुछ आतंकवादी छुपे हुए थे। तो उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, तो त्रिनेत्र जो है भगवान शिव की है, इसलिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 ये हमारा सेना के द्वारा आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में जो छुपे हुए थे उनको पकड़ने के लिए त्रिनेत्र 2 का इसमें इस्तेमाल हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, गो हत्या, अपहरण, रेप, धर्म परिवर्तन, गोकशी, लूट जैसी घटनाएं, मतलब जो क्राइम होते हैं, क्राइम जिसमें लूट होती है, अपहरण होता है, हत्या कर दी, गो हत्या कर रहे हैं, गोकशी कर रहे हैं, इस प्रकार से अपराधों को नियंत्रण करने के लिए जो आतंकवादी या जो लोग ऐसा काम करते हैं, क्रिमिनल लोग, उनको जल्दी पकड़ने के लिए एक सरकार जिसका नाम है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो कि गोमती नदी के तट पर है, उसका भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कोई सा है वर्तमान में, तो वहां के उत्तर प्रदेश है। लगभग 24 से 25 करोड़ वहां की जनसंख्या है। तो वहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन का नाम दिया, इसका नाम था ऑपरेशन कन्वर्जन। तो ऑपरेशन कन्वर्जन जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, जिसके माध्यम से वहां के जो अपराधी हैं उस अपराधी को जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए और अपराधों में कमी कैसे आए, इसलिए ये ऑपरेशन पुलिस के माध्यम से, गृह मंत्रालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो ये मैंने आपको कुछ स्पेशल ऑपरेशन जो कि भारत सरकार के द्वारा या किसी राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, ये ऑपरेशन की जानकारी मैंने आपको दी है। करंट अफेयर में ये क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में जो एग्जाम होना है हमारे एसएससी के या अदर जो एग्जाम होंगे हमारे, उसमें पूर्णता आने की संभावना है। इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं।
तो ये ऑपरेशन मैंने आपको बताए हैं। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से बोल रहा था, गोविंद वर्मा नाम है। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आइकॉन को जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि हम लोग पर डे सुबह 7 बजे हमारा टाइमिंग है एक वीडियो पर डे अपलोड करने का, जिससे आपको नई नई जानकारियां मिलती रहें। हम सभी सब्जेक्टों से वीडियो बना के अपलोड करते हैं और ऑफलाइन हम क्लास चलाते हैं। यदि ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं आप, तो मेरा क्लास का टाइमिंग है सुबह 8 से 10 का टाइमिंग है, और इवनिंग में यदि आप आते हैं तो 6 से 8 का टाइमिंग है। 2 घंटे की क्लास रहती है, 2 दिन की डेमो क्लास भी देते हैं, और नॉर्मल फीस में हम पढ़ाई तैयारी करवाते हैं। और ऑफलाइन यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।